तो जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। तो एक कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसके माध्यम से आपने बहुत सारा उसमें प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स आए। तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लेकर आया। आपने मुझे ही मोटिवेशन दे दिया क्योंकि जो मैंने टारगेट आपको बताया था सब्सक्राइबर का, वो आपने कंप्लीट कर दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बात करते हैं अपनी जिस वीडियो के बारे में। तो कल मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे तो जिसमें लगभग बहुत सारे बंदों ने जॉब प्रोफाइल के बारे में बात की थी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या काम करना रहता है सुबह से शाम तक का डेली रूटीन में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो कीप वॉचिंग। तो मैं पहले अपना ही बता देता हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में सुबह उठा, मैं यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर रहा, ट्रेनिंग करके मैं आ गया, लेकिन फिर भी मैं सुबह 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए डेली जाता हूँ क्योंकि ये अपने शरीर के लिए है। बाकी आपकी मर्जी, आप करो या ना करो, आपके पोटेंशियल के हिसाब से। क्योंकि मैं डेली जाता हूँ तो जाता हूँ। अभी मैं मॉर्निंग में रनिंग करके अभी जस्ट हाथ मुंह धो के बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। 10 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। ना मेरी यहाँ ट्रेनिंग चल रही ना कुछ भी, लेकिन अपने पोटेंशियल के लिए, अपनी बॉडी के लिए ये करना पड़ता है, फिट रहने के लिए अच्छा लगता है। तो इसके बाद का जो रूटीन है वो मैं सुबह उठते ही आप जो भी करिए, आपकी मर्जी है, जो आपको करना है, जो आपको पसंद है, घूमना टहलना या फिर लेटना या सोते रहना 9 बजे तक, कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप सुबह ऑफिस के लिए जाओगे 9:30 बजे, 9:30 या 9:45 बजे ऑफिस स्टार्ट एकदम होता है। सारे लोग 10 तक सारे लोग आ जाते हैं। ऑफिस चालू 10 बजे मतलब क्लियर हो जाता है कहीं भी। तो हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं, 2 कैडर होते हैं। एक होता है मिनिस्ट्रियल कैडर, एक होता है जीडी कैडर। जीडी कैडर का काम होता है ग्राउंड ड्यूटी करना, ऑपरेशनल ड्यूटी करना। जैसे कहीं मतलब बॉर्डर डोमिनेशन करना हो या बॉर्डर के मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सारा जीडी कैडर वाले बंदे करते हैं। जो सीपीओ के थ्रू भर्ती होते हैं, एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होते हैं, या असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के थ्रू वो भी भर्ती होता है जीडी के थ्रू। तो सारी ऑपरेशनल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी वही करते हैं। मिनिस्ट्रियल कैडर ओनली फॉर ऑफिस, उसका ऑफिस का काम रहता है, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं करना। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिस के, जो भी फाइल्स वगैरह हैं, उनको मेंटेन करना, मैसेज वगैरह पास करना। जब यहाँ से मैसेज भेजते हैं किसी भी दूसरी बटालियन को या दूसरे हायर हेडक्वार्टर को हम मैसेज भेजते हैं, तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे मैसेज बनाना और भेजना। सब हो जाता है। आजकल मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल से सब कुछ ईजी कर दिया है मोबाइल ने। तो एक तो ये हो गया एक। और इसके अलावा जैसे आप हेड कांस्टेबल, एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती होके जाते हैं तो आपको जैसे आपको या तो पहले ट्रेनिंग करा देगा जैसे ही ज्वाइनिंग होते ही, लेकिन कराता नहीं क्योंकि मैं 1 साल बटालियन में रहा था, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर गया था। 1 साल बटालियन में काम सीखा, क्या काम होता है एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या जो सारे मतलब फाइल से रिलेटेड या जो भी ऑफिस का काम होता है वो सारा सीखा। 1 साल के बाद मैं ट्रेनिंग सेंटर गया, उसके बाद 6 महीने यानी 24 वीक की ट्रेनिंग होती है, वो करके मैं वापस आ गया। अभी 3-4 महीने हो गए मैं ट्रेनिंग वापस आया हूँ। तो लगभग 28 नवंबर को मुझे भी 2 साल हो जाएंगे जॉब में, और पता भी नहीं चला समय कब निकल गया। तो हम इधर बात करते हैं। तो जैसे ही आपका 10 बजे ऑफिस चालू होता है, आपको यहाँ अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उस ब्रांचेस में आपको रखा जाता है। हर ब्रांच में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के बंदे होते हैं क्योंकि मिनिस्ट्रियल कैडर अलग होता है, जीडी कैडर अलग होता है। तो इसी प्रकार रैंक भी इसमें अलग अलग होती हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, एएसआई मिनिस्ट्रियल, एसआई मिनिस्ट्रियल, डीसी तक जाता है, डिप्टी कमांडेंट मिनिस्ट्रियल तक जाता है। तो आप मतलब बहुत एक रेप्यूटेड पोस्ट होती है ना, उस फील्ड से मतलब ये बिलोंग करती है मिनिस्ट्रियल कैडर। बहुत अच्छे, एकदम रेस्पेक्ट आले दर्जे की, बहुत ही ज़बरदस्त रेस्पेक्ट होती है। बाकी यहाँ कई सारी ब्रांचेस होती हैं। स्टेब्लिश ब्रांच हुई, जिसमें स्टेब्लिश ब्रांच में ये काम रहता है, जैसे कोई भी नया
नए भर्ती होके आते हैं या किसी को कहीं डेपुटेशन जाना है, किसी बंदे को जैसे बीएसएफ से आपको सिविल में जाने का भी मौका मिलता है, जैसे सिविल फोर्सेस एनएसजी हुआ और सीबीआई हुआ, इसमें भी कई सारे डेपुटेशन चले जाते हैं 5-5 6-6 साल, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी जाने का मौका मिलता है इसमें। तो हम बात करते हैं, तो आपका 10 बजे से ऑफिस चालू हुआ, आपको ऑफिस में काम किया, जिस भी ब्रांच में आप हैं उसमें आप काम करो, सीखो उसको। शुरुआत में 1-2 साल सीखने में निकल जाती हैं, तो जैसे ही काम समझ में आ जाता है तो ईजिली सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो उसके बाद 10 बजे के बाद आपका 1 या 1:30 बजे के बीच में आपका लंच हो जाएगा। आप ऑफिस से सारे बंदे जो भी ऑफिस में हैं वो निकल जाएंगे अपने खाने के लिए 1 से 1:30 बजे के बीच में। तो अगर आप फैमिली रख रहे हैं तो आप फैमिली में अपने घर चले जाइए, अब गवर्नमेंट के उसमें जो रहने का है जिसको बैरक्स बोलते हैं उसमें आप आ सकते हैं। अगर आप फैमिली रख रहे हैं तो आप अपने क्वार्टर में जा सकते हैं। तो उसके बाद आप लंच कीजिए और जो भी आपका मन है अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए दिन में। फिर शाम को 4:30 बजे ऑफिस के लिए दोबारा जाना पड़ता है, 4:30 बजे से 7 बजे तक, जो वेदर के हिसाब से। जैसे गर्मी है तो गर्मियों का अलग टाइम है, थोड़ा गर्मियों में थोड़ा लेट हो जाता है, सर्दियाँ हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। वो उसी प्रकार से जैसा अंधेरा होता है उसी प्रकार से आपकी ड्यूटी आवर्स होते हैं। तो मान के चलिए 7 घंटे, मैक्सिमम 7 घंटे आपकी ड्यूटी आवर्स हैं। इसके अलावा 17 घंटे आपको कोई ये पूछने नहीं आ रहा कि आप क्या करोगे, कोई भी आपको मतलब नहीं है, ना आपसे कोई मतलब रखेगा कि आपने क्या किया, कुछ नहीं करेगा। 7 घंटे आपको ऑफिस की ड्यूटी है, उसके अलावा आपको कोई कुछ नहीं पूछने वाला। आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, आपकी मर्जी हो फ़ोन चलाइए, आपका मन हो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ भी करो, आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। कोई आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं देगा, ना आपको कुछ नहीं करना। इसका कहने का मतलब आपको ऑफिस के अलावा कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करना, ऑपरेशनल ड्यूटी कोई नहीं है आपकी, ना आपको कोई रात में उठाने आ रहा कि चलिए ड्यूटी आपकी, कुछ नहीं। बहुत अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए तैयारी करते रहिए। और मैं भी आपके साथ हूँ। मैंने कल ही बोला था, मैं भाई की तरफ, आपने बहुत अच्छा मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कल वाले वीडियो से, तो मेरा तहे दिल से दोबारा धन्यवाद आपको। और बाकी मैंने जो भी कवर नहीं कर पाया, मैं डिटेल मेडिकल के लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगा। इसमें मेडिकल मैंने कवर नहीं किया, उसमें मेडिकल के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाइयों के, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी ये जॉब प्रोफाइल पे था, तो इसमें अगर कोई भी अगर समस्या है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी ड्यूटी आवर्स हैं, आपको रात में कोई नहीं जगाएगा। अगर ऐसा ही भर्ती हुआ है कोई डायरेक्ट सीपीओ के थ्रू और एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। वो रात में डोमिनेशन करेगा, रात में 12 बजे उठ के पेट्रोलिंग करेगा। वो आपको नहीं करनी, आपको शाम को 7 बजे के बाद खाना खा के आपको सोना है, सुबह 9:30-10 बजे ऑफिस जाना है। कोई काम नहीं, काम है ऑफिस का वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, बाहर आपको कुछ काम नहीं करना है। जो एक ऐसा ही भर्ती हुआ है, मैं बताना चाहता था आपको, जो एक ऐसा ही भर्ती हुआ है डायरेक्ट सीपीओ के थ्रू और एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, पोस्ट छोटी है उससे, परंतु रेस्पेक्ट उससे बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ रह के फील करता हूँ रेस्पेक्ट को। और मैं बताना चाहता हूँ गर्ल्स के लिए, स्पेशल गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया पोस्ट है। गर्ल्स तो जल्दी ऑफिस से उठ के चली जाती हैं, क्योंकि वो मतलब उनकी गर्ल्स की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी दिक्कत होती है वो निकल जाती हैं ऑफिस से, बहुत जल्दी निकल जाती हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं उनके लिए खासकर रिकमेंड करूँगा। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो मैं वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा कल वाले वीडियो, आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो मैं नया वीडियो लेकर आ गया। अगर आप ऐसे ही बढ़िया रेस्पॉन्स देते रहोगे और तो मैं आगे के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप, भाई है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपका भाई तुम्हारे साथ है। कोई दिक्कत हो, मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करके लाइब्रेरी में पूरा दिन बैठ के आया हूँ। बाकी कोई भी दिक्कत हो, मेडिकल के लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, राधे राधे।